ओम गणेशाय नमः। आज हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। विनायक चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और वरदा चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन लोग प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत तथा पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से इसका व्रत करता है और व्रत कथा का पाठ करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपट खेलने के लिए कहा। शिव जी चौपट खेलने के लिए तैयार हो गए और इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए। उनका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान शिव ने उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपट खेलना चाहते हैं, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में कौन हारेगा और कौन जीतेगा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच खेल का प्रारंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और तीनों ही बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा तो उस बालक ने माता पार्वती की जगह महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगते हुए कहा कि माता, मुझसे अनजाने में ऐसा हुआ है। बालक द्वारा माफ़ी मांगने पर माता को दया आ गई और उन्होंने कहा कि गणेश पूजन के दिन नाग कन्या आएंगी। उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कहकर माता पार्वती चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से भगवान गणेश की व्रत की विधि जानने के बाद बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। इसके परिणाम स्वरूप गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। भगवान गणेश ने बालक को वरदान दिया। उसके बाद यह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपट वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई थी। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी बालक को बताए अनुसार 21 दिन तक भगवान गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई और वे स्वयं भगवान शिव से मिलने पहुंच गए। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जब माता पार्वती से मिलने चले आए, तभी से यह व्रत समस्त मनोकामना की पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है।